हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। इस वीडियो में लेकर आए हैं एक नया ट्रिक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन विश्वास मानिए इसका उत्तर उतना ही आसान है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, ये इन्फिनिटी तक जाता है। पेन पेपर लेकर अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालने लगे तो जिंदगी बीत जाएगी, स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। लेकिन हम लोग अभी जिस ट्रिक को देखने वाले हैं, जादुई छड़ी है, घुमाइएगा आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए 12 वो संख्या है जिसका कि इस तरह से हम इनफाइनाइट स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। आपको 12 को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में चेंज कर देना है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मतलब जैसे कि 1 गुना 12 12 होता है, 2 गुना 6 12 होता है, 3 गुना 4 12 होता है। इस तरह से हमें दो संख्या मिल जाएगी। दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो हम अपने ट्रिक के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 गुना 12 भी एक फैक्टर है। उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 12 में 1 घटाएंगे 11 मिलेगा, इसलिए हम अपने ट्रिक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने पहले बोला था, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं। 2 गुना 6, 6 और 2 का डिफरेंस होता है 4, इसलिए इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगला फैक्टर हो सकता है 3 गुने 4, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। हाँ, ये हमारे ट्रिक के लिए यूज हो सकता है। तो बस इतना ही करना था, हमें अपना उत्तर मिल गया। इसमें जो बड़ी संख्या है यानी कि 4, वो हमारा उत्तर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4 हम आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये भी स्क्वायर रूट है 12 का, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 है। यानी कि चेंज इतना ही है कि पहले प्लस था और यहां पे माइनस है। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ट्रिक्स के सारे स्टेप्स सेम ही होंगे। बस आखिरी स्टेप में जो हमें संख्या मिली है 3 और 4, वहां पे बड़ी संख्या ना होके छोटी संख्या यानी कि 3 हमारा आंसर होगा। जी हाँ, आश्चर्य मत कीजिए, बस यही था आंसर। लिख देते हैं 3। चलिए अगली संख्या देखते हैं। यहां पे 12 की जगह 72 है। अब हमें 72 का फैक्टर निकालना है, और ऐसा फैक्टर निकालना है जिसका कि डिफरेंस 1 है। यानी कि 1 गुना 72 करेंगे, 2 गुना 36 करेंगे। अगर 72 और 1 का डिफरेंस निकालते हैं तो 71 आएगा। 36 और 2 का डिफरेंस निकालते हैं 34 आएगा। इस तरह से करते करते 8 गुना 9 72 करेंगे, तब जाके 8 और 9 के बीच का डिफरेंस 1 है, और इसलिए हम उसको अपने ट्रिक के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप इक्वेशन में देख सकते हैं, प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है, इसलिए फैक्टर में जो बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर होगा। यानी कि हमारा आंसर होगा 9। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी 72 का ही रूट है। अंतर सिर्फ इतना है कि पिछले प्रश्न में ये प्लस था, अभी माइनस है। तो जैसे हमने पिछली बार किया था, फैक्टर हमें ऐसा निकालना है जिसका डिफरेंस हो 1, जो कि हमें मिल चुका है। 8 और 9 है वो, और चूंकि इक्वेशन माइनस वाला है, इसलिए उत्तर होगी छोटी संख्या यानी कि 8। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी जो आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो 7 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम फैक्टर निकालते हैं 7 का और देखते हैं क्या हमें ऐसा फैक्टर मिल सकता है जिसमें कि डिफरेंस 1 हो। पहला फैक्टर होगा 1 गुना 7, 7 और 1 का डिफरेंस है 6, इसलिए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब 1 के बाद 2 से ट्राई करें तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि हमको गुणा करके हमें 7 मिल सके। 3 के साथ ट्राई करेंगे, इसके साथ भी कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जिससे गुणा करने पर हमें 7 मिल सके। तो जैसा आप जानते हो कि 7 प्राइम नंबर है, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसी संख्या फैक्टर में नहीं मिल सके जिसका कि डिफरेंस 1 हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला। आप देख सकते हो 4a प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 4a प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, ये तब अप्लाई होगा जब आपका इक्वेशन प्लस वाला है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। 4a प्लस 1 का स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन जब इक्वेशन माइनस वाला हो, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, तब उस केस में फॉर्मूला में स्क्वायर रूट होगा 4a माइनस 1 का। तो चलिए 7 प्लस वाले इक्वेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 4 इंटू 7 प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन के सामने आंसर लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी स्क्वायर रूट है इन्फिनिटी वाला 7 का, लेकिन प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस है, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4a माइनस 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने प्लस को माइनस में चेंज कर दिया
और ये हो गया 4 इंटू 7 28 माइनस 1 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 1। यही आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 1 बाई 2। लेकिन ऐसे प्रश्न जिसका कि फैक्टर नहीं निकलता है और हमें फॉर्मूले पर लगा के करना पड़ता है, उसी प्रश्नों को परीक्षाओं में कुछ अलग तरह से भी पूछ लेते हैं। जैसे कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह होता है और उसमें ऑप्शन होता है, उसमें दो संख्याओं का रेंज दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्या उत्तर इन दोनों संख्याओं के बीच में है। समझने के लिए उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आपको ऑप्शन होगा क्या उत्तर 2 और 3 के बीच में है। अगर प्रश्न ऐसा है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ट्विस्ट करना है ट्रिक को, और फिर आंसर उसी तरह से दे सकते हैं। प्रश्न में जिस संख्या का इनफाइनाइट स्क्वायर रूट करना है वो 7 है। 7 को हमने देखा कि उसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है ऐसी संख्याओं से जिसका कि आपस में डिफरेंस 1 हो। तो जिस ट्विस्ट की बात कर रहा था मैं ट्रिक में, वो यहीं पे किया जाता है। 7 का फैक्टर नहीं हो सकता है, तो हम देखेंगे इससे बड़ी संख्या 8, उसका फैक्टर हो सकता है क्या? अगर उसका नहीं हो सकता है तो उससे बाद की संख्या का हो सकता है क्या? और इसको तब तक करेंगे जब तक कि हमें ऐसी संख्या नहीं मिल जाती जिसमें हमें फैक्टर्स का डिफरेंस 1 मिल जाए। तो जैसा हमने 8 का चेक किया, उसका फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो हमें 9 को चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, 1 और 9 का फैक्टर हो सकता है, उसका डिफरेंस 8 होगा। अगर पहला फैक्टर 2 रखें तो फिर कोई दूसरा फैक्टर नहीं मिलता। 3 रखते हैं तो फैक्टर मिलता है 3, जिसका डिफरेंस 0 है, यानी कि 9 का कोई भी फैक्टर हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकता है। इसी तरह से 10 का चेक करेंगे, इसमें भी हमारे काम का फैक्टर नहीं मिलेगा। 11 को चेक करेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा। फिर 12 चेक करते हैं, इसमें 1 12 का, 2 6 का, और फाइनली 3 और 4 का फैक्टर मिलेगा जिसमें कि आपस में डिफरेंस 1 है। बस इतना ही करना था, आंसर हमें मिल गया। आंसर होगा 3 और 4 के बीच। अब आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, ये भी 7 का इनफाइनाइट स्क्वायर रूट है। डिफरेंस केवल ये है कि प्लस के जगह पे यहां पे माइनस है। तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करने का आइडिया सेम है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। डायरेक्शन मतलब पिछले प्रश्न में हमने 7 के बाद 7 से बड़ी संख्याओं का फैक्टर चेक किया था, यहां पर 7 से छोटी संख्याओं का फैक्टर चेक करेंगे और ऐसा फैक्टर खोजेंगे जिसमें कि आपस का डिफरेंस 1 हो। 7 से छोटी संख्या 6 का फैक्टर्स चेक करें तो 1 गुना 6, फिर 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 होता है, और इसमें दोनों फैक्टर्स के आपस का डिफरेंस 1 है। बस इतना ही करना था और हमें आंसर मिल गया है। आंसर होगा 2 और 3 के बीच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।